Let's start with climate of Madhya Pradesh. So factors affecting the climate of MP. Landlocked, right? Landlocked. No coastal connection. MP का कोई coastal connection नहीं है. It is a land locketing. Fine. Basically landlocked कहते हैं. तो no coastal connection. Therefore high temperature range, right? Distance from sea. Distance from sea, which result in high temperature. Right, Tropic of Cancer passing through the center, result in high temperature. Tropic of Cancer passing through center. Tropic of Cancer passing through center result in high temperature and pressure of high mountain ranges. High mountain ranges. Tropic of Cancer passing through the center, तो high temperature रहेगा. Distance from the sea and land locked. Fine, this is landlocked state. तो high temperature range, no coastal connection, right? The factors affecting the climate of MP. Now comes towards classification of climate of MP. Classification of climate of MP according to Subramaniam and T. Manarayana. According to Subramaniam and T. Manarayana, right? तो कौन कौन से टाइप्स है देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. फर्स्ट इज सेमी एरिड स्टेपी टाइप. सेमी एरिड स्टेपी टाइप, राइट, जो लिखा हुआ है यहाँ पर BSHW. फाइन. सेकेंड इज हॉट टेम्परेट रेनी टाइप. थर्ड इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड ड्राई टाइप. Fine. Semi-arid steppe type, hot temperate rainy type, tropical humid dry type. Fine. According to Koppen, MP has 3 different climates and is dominated by CSA, that is climate smart agriculture. तो Koppen के according it has 3 different climate. First is, ठीक है, आते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम एंड टी मनरण्य, ये 3 टाइप के कौन कौन से थे जो बता दिए. सेमी एरिड स्टेपी टाइप, हॉट टेम्परेट रेनी टाइप, ट्रॉपिकल ह्यूमिड ड्राई टाइप. और कॉपन के अकॉर्डिंग एमपी के 3 डिफरेंट क्लाइमेट है एंड इज डोमिनेटेड बाय क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. तो अकॉर्डिंग टू कॉपन क्या है, हॉट. तो अकॉर्डिंग टू द कॉपन इट हैज़ अ हॉट समर मेडिटेरियन टाइप. जैसे CSA से डोनेट किया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जैसे ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, सागर, रेवा, सिंगरौली एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट समर मेडिटेरियन टाइप. सेकेंड इज ट्रॉपिकल सवान टाइप, AW. द साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर लाइक इंदौर, उज्जैन, जबुआ, धर, अलीराजपुर, भारवानी, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट. और थर्ड इज हॉट सेमी एरिड टाइप, BSH. द रेस्ट MP एक्सपीरियंस दिस, दैट इज हॉट सेमी एरिड टाइप, राइट. तो हॉट ड्राई समर टाइप, जिसका हॉट ड्राई समर उसे CSA से डिनोट किया हुआ है. कोल्ड ड्राई समर CSB, बिलोंग टू मेडिटेरियन ग्रुप. CSB, राइट, इट बिलोंग टू मेडिटेरियन ग्रुप. चलो मैं जो है हम मैप में देख लेते हैं ये. तो अब हम मैप में देखते हैं. पहले हॉट समर मेडिटेरेनियन टाइप कौन पर है. नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से, यहाँ आ जाओ, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स दिस आर ग्वालियर, फाइन, दतिया, जबलपुर, सागर, नेक्स्ट इज सागर के बाद रेवा, देन सिंगरौली. फाइन. सो दिस एक्सपीरियंस है मेडिटेरेनियन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स. कौन कौन से, ग्वालियर, दतिया, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है. ग्वालियर, दतिया, ये भी देखो, रेवा, सिंगरौली, जबलपुर, सागर, ठीक है. तो दिस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपीरियंस द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है, हॉट समर मेडिटेरेनियन टाइप.
अब ट्रॉपिकल सावन टाइप कौन कौन से हैं? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं, जैसे इंदौर, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, जबुआ, इंदौर, उज्जैन, जबुआ, धर, धर, अलीराजपुर, राइट, भारवानी, भारवानी, ठीक है, खारगोन खंडवा, खारगोन खंडवा, बुरहानपुर, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल सवान टाइप, ट्रॉपिकल सवान टाइप, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल सवान टाइप अकॉर्डिंग टू कॉपन। ये ट्रॉपिकल सवान टाइप, ये मेडिटेरेनियन हो गया जो हमने बताया था, और बाकी जितना वो बचा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हॉट सेमी एरिड टाइप। अब क्लाइमेट जोन्स ऑफ एमपी में आते हैं, तो दिस स्टेट इज एज्यूम टू हैव 5 क्लाइमेटिक जोन। अब ये एज्यूम किया जाता है इट हैज़ 5 क्लाइमेटिक जोन्स, it is assumed that it has 5 climate zones MP, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, एक्सट्रीम है। सतपुरा माउंटेन रेंज एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड, सतपुरा माउंटेन रेंज एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड। एग्जाम्पल, फर्स्ट इज पहले नॉर्दर्न प्लेन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, सेकेंड सतपुरा माउंटेन रेंज एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड। एग्जाम्पल, अमरकांतक एंड पंचमढ़ी, एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड, अमरकांतक एंड पंचमढ़ी, दैट इज सतपुरा माउंटेन रेंज। थर्ड इज नर्मदा वैली रीजन वेरी हॉट एंड मॉडरेट कोल्ड, नर्मदा वैली रीजन वेरी हॉट एंड कोल्ड मॉडरेट होती है, ठीक है, नर्मदा वैली रीजन। फोर्थ इज मालवा प्लेट्यू, लेस हॉट एंड लेस कोल्ड, मतलब लेस हॉट लेस कोल्ड, मालवा प्लेट्यू। फिफ्थ इज बंगेलखंड प्लेट्यू, बंगेलखंड प्लेट्यू वेरी हॉट एंड मॉडरेट कोल्ड, वेरी हॉट एंड मॉडरेट कोल्ड, फाइन। तो अब क्लाइमेट रीजन वाइज देखते हैं। जो ईस्टर्न एमपी है, जो ईस्टर्न एमपी है वो वेट रहता है, वेट ह्यूमिड एंड ड्राई ह्यूमिड, फाइन। जो वेस्टर्न एमपी है वो ह्यूमिडियस डेजर्ट टू ड्राई ह्यूमिड, फाइन। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू एंड माउंटेन ह्यूमिडियस डेजर्ट, फाइन। अब क्लाइमेट ऑफ एमपी के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे एमपी की हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एमपी इज गंज बोसोदा, जो विदिशा में है। तो हम आ जाते हैं, द हॉटेस्ट प्लेस एमपी की कौन सी है? गंज बासोदा, जो विदिशा में है, 48.7 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस एमपी की कौन सी है? शिवपुरी। रेन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन एमपी इज इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज, राइट। जो विंटर सीजन में रेन आती है एमपी में, डेट इज इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या होते हैं? दिस आर द सब ट्रॉपिकल साइक्लोनिक विंड्स, दिस आर सब ट्रॉपिकल साइक्लोनिक विंड्स, राइट। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। तो मानसून एंटर्स इन एमपी इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में यह मानसून एंटर करता है। विंटर रेन्स इन मालवा इस कॉल्ड मावत्था। मालवा में जब बारिश होती है, विंटर रेन्स होती है, तो उसे मावत्था कहते हैं, मावत्था। द एवरेज रेनफॉल ऑफ एमपी इज 1026.40 mm। क्लाइमेट ऑफ एमपी इज एज सिमिलर एज ऑफ इंडियन क्लाइमेट, डेट इज इसका भी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है। इट्स क्लाइमेट इज कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिडियस कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है। एक तो ट्रॉपिकल होता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं, ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिडियस कॉन्टिनेंटल टाइप। एक तो लैंड कोई सी इसके साथ लगती नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट सिस्टम इंड्यूस्ड बाय बे ऑफ बंगाल। एवरेज टेम्परेचर एमपी इज कंसिडर्ड एज 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसके सीजन्स की बात करते हैं। सीजन्स इन एमपी, सीजन्स इन एमपी based on MP's climate there are three major seasons. First is summer season. Summer season की बात करते हैं। उनाला, लोकल लैंग्वेज में से उनाला कहते हैं, उनाला। तो 21 जून जब सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है, द सन हेड्स एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिकम परपेंडिकुलर रिजल्टिंग इन हाई हीटिंग ऑफ एमपी, जिसके कारण एमपी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। At this time, the temperature of North MP
बिकम्स वेरी हाई। नॉर्थ एमपी का टेम्परेचर तो बहुत हाई हो जाता है। नॉर्थ एमपी मीन्स ग्वालियर, भिंड, मोरेना, दतिया, इनका टेम्परेचर तो बहुत हाई हो जाता है। इन सम एरियाज, कुछ और एरियाज में हॉट विंड और द सन स्ट्रोक लू एक्सपीरियंस की जाती है। कुछ एरियाज में हॉट विंड या लू, जिसे सन स्ट्रोक कहते हैं, वो एक्सपीरियंस की जाती है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है गंजबोसादा में, जो विदिशा में है, ठीक है। बट कुछ सालों से इट इज़ नोटिस दैट भारवानी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग हाईएस्ट टेम्परेचर, भारवानी 46 डिग्री। और सितंबर अक्टूबर सेकेंड सीजन इन एमपी स्टार्ट। फ्रॉम सितंबर अक्टूबर सेकेंड सीजन स्टार्ट हो जाता है एमपी में। इन मंथ ऑफ मार्च के मंथ में द डेली टेम्परेचर रेंज रिकॉर्डेड इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। मार्च मंथ में डेली जो टेम्परेचर रेंज होता है वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है एमपी में, राइट। अब आ जाते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन को लोकल लैंग्वेज में, पहले समर को क्या कहते हैं, उनाला। रेनी को क्या कहते हैं, चौमासा, राइट, चौमासा। एमपी एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल वो कब एक्सपीरियंस करती है, फ्रॉम जून टू सितंबर में। वेस्टर्न इंडिया exert the low pressure इन जून में, राइट। लो प्रेशर होता है क्योंकि इतनी धूप हो रही होती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया exert द लो प्रेशर इन जून मिड, hence the wind content vapors flow from sea to north starts rain in different regions including MP। फाइन, बात समझ आ रही है। जून टू सितंबर ये तेज बारिश भी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि सारा वेस्टर्न इंडिया वो सब ड्राई सा होता है और वहाँ मतलब हीट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो लो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है जून मिड में। तो हेंस जो विंड होती है, कंटेंट वेपर्स वो उड़ जाते हैं और फ्लो करते हैं सी टू नॉर्थ। सी से वो नॉर्थ की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर सारी बारिश कर देते हैं डिफरेंट रीजन्स इंक्लूडिंग एमपी। दिस मानसून विंड्स, और ये मानसून विंड्स ओरिजिनेट अरेबियन सी से होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो लो प्रेशर हो चुका होता है, तो फिर वहाँ से जो समुंदर है, समुंदर से भी भाप बननी शुरू हो जाती है, वेपर्स कंटेंट, राइट। तो वो फिर उड़ते हैं, फिर वो ही रेन करते हैं आगे डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग एमपी में भी। दिस मानसून विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ से। नॉर्थ वेस्टर्न मानसूनल विंड, जो नॉर्थ वेस्ट मानसूनल विंड है वो हैवी रेन करती है वेस्टर्न वैली में। डेट इज़ वाई दे कंटेंट लेस वेपर व्हेन एंटर्स फ्रॉम नर्मदा तापी, राइट। तो अब हम आते हैं इस मैप की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा है ईस्टर्न पार्ट, ये है आपका वेस्टर्न पार्ट, फाइन। तो मिनिमम रेन, सबसे ज़्यादा मिनिमम रेन कहाँ होती है, भिंड में, गोहाड़ में, ठीक है। मिनिमम रेन यहाँ पर होती है, ठीक है। और ठीक है, सबसे ज़्यादा रेन, मोस्ट रेन साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी आ रही होती है, ठीक है, और यहाँ से अरेबियन सी से भी। तो मोस्ट रेन साउथ वेस्ट मानसून करता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जो आ रही होती है। तो यहाँ पर 1600 mm तक यहाँ बारिश हो जाती है ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट में 800 mm, ठीक है, उससे भी कम ये 550 mm मिनिमम सबसे भिंड में होती है, गोहड़ में। बीच में कह लो कि बीच में फिर ऑलमोस्ट एवरेज 1132 mm होती है, एवरेज ले लो। 1990 mm ये कहाँ होती है, मैक्सिमम रेन होशंगाबाद में होती है। मैक्सिमम रेन यहाँ नीचे हो रही होती है, ठीक है, होशंगाबाद। तो मोस्ट रेन पहले कहाँ से होती है, साउथ वेस्ट मानसून। दूसरे नंबर पर मिडल ऑफ जून सितंबर में होती है बंगेलखंड अ स्पेशल पार्ट, पंचमढ़ी अ स्पेशल पार्ट, फाइन। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से रेन आ रही है, यहाँ से, तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल हो रही होती है। देखते हैं जबलपुर में जंगल कितने हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो रही होती है, भिंड में सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर 800, यहाँ पर आप एवरेज लगा लो 1132, और यहाँ पर भी मैक्सिमम रेन जो यहाँ से आ रही है, यहाँ पर भी मैक्सिमम रेन 1990 mm, फाइन। मैक्सिमम रेन यहाँ पर आ रही होती है, ठीक है। तो यहीं से यहाँ ये देख लो ऐसे आ रही है, यहाँ कम है, ठीक है। हाईएस्ट रेन रिसीव्ड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल थ्रू साइक्लोनिक इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा रेन बे ऑफ बंगाल से आती है। अरेबियन ब्रांच एंड बंगाल ब्रांच ज्वाइंस इन बघेलखंड रेवा, यहाँ पर रेवा है, तो रेवा यहाँ पर वो ज्वाइन हो जाती है, अरेबियन ब्रांच एंड बंगाल ब्रांच, इट ज्वाइंस इन बघेलखंड रेवा विंध्या जोन, राइट। तो यहाँ पर वो
ज्वाइन हो जाती है. देयर इज मच वेरिएशन इन रेनफॉल थ्रू आउट द स्टेट. देयर इज मच वेरिएशन इन रेनफॉल. Rain non-uniformity is 15% in East MP, whereas 20-25% in West MP. 75 centimeter watershed line passes through Siddhi, Jabalpur, Seoni. सिद्धि जबलपुर सियोनी, राइट. ये इस साइड पर है ना, जबल सिद्धि. तो 75 सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन पासिस थ्रू सिद्धि जबलपुर सियोनी. 75 सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वाटरशेड लाइन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एमपी. ईस्ट एंड वेस्ट एमपी. फाइन. तो हम इस मैप में देखते हैं कि कौन सी जगह थे. सिद्धि जबलपुर सियोनी. सिद्धि जबलपुर, सिद्धि जबलपुर एंड सिद्धि जबलपुर एंड सियोनी. सो बेसिकली दिस पार्ट. तो 75 सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन पासिस थ्रू सिद्धि जबलपुर सियोनी. तो 75 सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन इज ऑल्सो कंसिडर वाटरशेड लाइन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एमपी, राइट. तो हमने क्या देखा. रेनी सीजन में, जिसे चौमासा कहते हैं, एमपी एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम जून to September. Western India exert the low pressure in June mid. Hence, wind content vapors flows from sea to north, starts rain in different regions, including MP. This monsoon winds originate from Arabian Sea and Bay of Bengal. Northwest monsoonal wind. Northwest monsoonal wind creates heavy rain. Northwest monsoonal wind create heavy rain on Western Valley, right. That is why their content less vapor when enters from Narmada Tapti Valley in MP. नर्मदा ताप्ती, ये देखो नर्मदा ताप्ती, यहाँ पर आते आते इनकी कम हो जाता है, राइट. नर्मदा ताप्ती, यहाँ पर ही ताप्ती है नीचे, तो यहाँ पर आते आते उनके वेपर कम हो जाते हैं. Therefore the main source of rain in the state is cyclonic monsoon from Bay of Bengal. Bay of Bengal से ही. MP 4 रेनी जोन्स कौन कौन से हैं. एमपीज 4 रेनी जोन्स आर एज फॉलोस. लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है. वेस्टर्न एमपी में. वेस्टर्न एमपी रेनफॉल रिकॉर्डेड इज लेस देन 75 सेंटीमीटर. एवरेज रेनफॉल होती है सेंट्रल पार्ट में. रिकॉर्डेड अ रेनफॉल रेंज बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर. रेनफॉल मोर देन एवरेज कहाँ होती है. इन द नॉर्थ एमपी. वेस्टर्न में कम होती है, एवरेज सेंटर में. एवरेज से ज़्यादा होती है इन नॉर्थ एमपी. रिकॉर्डेड द रेनफॉल बिटवीन 100 to 125 सेंटीमीटर. फाइन. Some part of this zone experience short in rainfall also, less than 100 सेंटीमीटर also. But some place, क्योंकि सब इनइक्वल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है, तो कई जगह बहुत ही कम होती है, कई जगह बहुत ज़्यादा होती है. बट सम प्लेस हेयर एक्सपीरियंस अ शॉर्ट रेनफॉल. फॉर एग्जांपल गोहड़ भिंड. गोहड़ जो नाम की जगह है, जो भिंड में है, वहाँ पर सबसे कम देखी जा रही है 55 सेंटीमीटर. फाइन. अब हाईएस्ट रेनफॉल पर आते हैं. हाईएस्ट रेनफॉल द साउथ ईस्टर्न एम पी. द साउथ ईस्टर्न MP district like छिंदवाड़ा, बालघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, उमेरिया, सिद्धि, सिंगरौली experience the highest rainfall in the state, whereas a rainfall ranged between 140 to 165 centimeter recorded. Highest rainfall of the state is recorded in पंचमढ़ी. पंचमढ़ी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है 199 सेंटीमीटर. जो बालघाट. फाइन. मंडला, पंचमढ़ी, राइट. बालघाट, मंडला आर द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल. विंटर सीजन में आते हैं. विंटर सीजन को लोकल नेम में जहाँ सियाल कहते हैं, वही सियाल आ गया, सियाला. इन एमपी विंटर सीजन बिगन्स फ्रॉम नवंबर से स्टार्ट हो जाता है. बट नाउ इट एक्चुअली कंटिन्यूज. बट अभी प्रेजेंटली ये दिसंबर में होता है टू फेब मंथ. अंडर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो अब थोड़ा लेट स्टार्ट होता है. दिसंबर एंड जनवरी. कभी अब देखना आप लोग नवंबर में भी अभी ठंड शुरू नहीं हुई, राइट. December and January months experience heavy cold. There is a slight snowfall occur in the month of January also. In month of January, snowfall भी हल्की सी slight snowfall occurs in the month of January. A rainfall in the winter season during month. A rainfall in the winter season. विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, इसका मावाठ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मावाठ. लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन नॉर्थ एमपी में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 7 to 10 डिग्री सेल्सियस. सेंट्रल एमपी में 10 to 18 डिग्री सेल्सियस. द प्लेस विच रिकॉर्डेड सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वो है शिवपुरी. शिवपुरी में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है. वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है. इंदौर में है. वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है. इंदौर में.
सब रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर? सब रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर भोपाल में। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? डोंगला उज्जैन में 2013। फाइन। सो दिस इज क्लाइमेट ऑफ एमपी, राइट। थोड़े से आपको मैं रेनफॉल की दिखा देती हूँ। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर इनके सीजन्स। जो रेनी सीज़न है, ये देखो जो रेनी सीज़न यहाँ पर दिख रहा है, जून टू सितंबर रेनी सीज़न। विंटर सीज़न दिसंबर टू फेब। समर सीज़न मार्च टू मई। रिटर्न सीज़न अक्टूबर टू नवंबर। देखो जो ये सबसे ज़्यादा 1990 इतनी रेनफॉल यहाँ पर हो रही है। ये देखो इस एरिया में ये दो डॉट्स दिखा रहे हैं 1600 mm यहाँ पर हो रही है। 1132, ठीक है, ये मिडल में यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये 800 यहाँ पर हो रही है। फाइन। और ये भी हो गया। और यहाँ पर जो 550 है, ये देखो ये वाला, ये है भिंड, यहाँ पर सबसे कम हो रही है। यहाँ पर ये 550 हो गया। और सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? यहाँ पर, ये जो एरिया स्पॉट है यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर उसके बाद आती है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो बचा हुआ है सारा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं भी सोचूँ ये सबसे कम है। वेट 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 वेट, हमें ये तो पता लग गया ये लोएस्ट है। ये देखो ये लोएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट ये वाला पार्ट है, जो ये पॉइंट है 1990 mm। फिर बाद में ये आ गया 1600 mm। फाइन। फिर आता है 1132, राइट। तो ये 1132 आता है ये वाला। वेट, 1132 एंड 800। तो 800 वाला आता है ये वाला। ये 800 यहाँ पर बहुत कम होती है, 800 mm। ये वाला आता है 1132 mm, 1132, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर देन ये, देन ये, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और ये आपका आ गया फिफ्थ नंबर, सबसे कम भिंड में। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।